यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करते रैपिड रिवीजन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एज 13। बेटा इस बार जनवरी 26 के आरटीपी एमटीपी तक के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किया है। ऑल सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव जिसमें बड़े बड़े लेजर बनाना होता है, सब कुछ फुल्ली कवर्ड है। सो स्टार्ट करते हैं एज 13 का फर्स्ट पॉइंट। इस चैप्टर में एक ही थ्योरी के लिए आपको याद रखना है, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन करने के लिए बोलिएगा इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट हेल्प फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कैपिटल एप्रिसिएशन, other benefits that is control. Stock in trade assets are not investment. So investments are asset held for earning income by way of dividend. आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट है। आपने डिबेंचर, बॉन्ड्स खरीदा, गवर्नमेंट लोन खरीदे हैं, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने प्रॉपर्टी खरीदा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग रेंटल इनकम, वो इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल एप्रिसिएशन बेसिकली ये लैंड होता है, गोल्ड होता है, ये सब परचेज किए जिसका वैल्यू बढ़ेगा। इन अदर बेनिफिट्स मतलब आप किसी कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हो तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लो, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। बट ध्यान रखिए कि स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे कुछ एसेट्स होगा, सो नॉट इन्वेस्टमेंट। एज 13 में एक छोटा सा पॉइंट है, एक्सक्लूजन्स, दैट इज एज 13 नॉट एप्लीकेबल। एज 13 आपका अकाउंटिंग सिखाएगा शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स का, बट इस शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स पे डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है, उसका इनकम रिकॉग्निशन एज 13 कवर नहीं करेगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, क्योंकि इसके लिए एज 9 है। तो इंस्टीट्यूट कभी आपको कंफ्यूज करना चाहेगा, इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन्वेस्टमेंट है बट उसका डिविडेंड भी एज 13 में डील करे, तो बोलना नो, उल्लू बनाविंग। आपको कहना है कि एज 9 पे। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज के लिए अलग ही एज 19 है। एंड इन्वेस्टमेंट बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, म्यूचुअल फंड्स ये डील नहीं करेगा। सो बेटा इतना थियोरेटिकल डिस्कशन था। नाउ अब हम लोग चलते एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पे। बेटा जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक करेंट इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। करेंट इन्वेस्टमेंट्स का दो कीवर्ड याद रखेंगे। करेंट इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं विच इज एक्वायर्ड intended to be held not more than 1 year from purchase date। आपने कोई भी खरीदा इन्वेस्टमेंट जिसको 1 साल से ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, not intended to be held more than 1 year, so that is आपको कितना साल रखना है, 1 साल या उससे कम रखना है। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से 1 साल के अंदर तक आपको उसको बेच ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, तो फिर वो करेंट इन्वेस्टमेंट है। एंड रेडली रियलाइजेबल, आप जब चाहे तब इन्वेस्टमेंट को बेच सकते, करेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स जो करेंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, करेंट इन्वेस्टमेंट जो नहीं है वो लॉन्ग टर्म बन जाएंगे। दैट इज इंटेंशन 1 ईयर से ज़्यादा रखने का है, और नॉर्मली गोल्ड पे, लैंड बिल्डिंग पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का होता है अनटिल अनलेस एनीथिंग इज मेंशन। तो आपको ध्यान रखना है, करेंट इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड टू बी हेल्ड नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, एंड रेडुअली रियलाइजेबल, ये दो टर्म ध्यान रखेंगे। एंड अदर देन करेंट बन जाएगा लॉन्ग टर्म। इसके वैल्यूएशंस पे बेटा क्वेश्चंस आ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके रिक्लासिफिकेशन पे। तो फुल अटेंशन के साथ आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों। नाउ चलते हैं अपने वैल्यूएशन। करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, सो वी कैन से करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू करना है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट वाइज, ओवरऑल बेसिस नहीं। सपोज आपने अंबानी का भी शेयर्स खरीदा, अदानी का भी शेयर्स खरीदा, तो अंबानी का शेयर्स का इन्वेस्टमेंट अलग से वैल्यूएशन कीजिए, अदानी का अलग। अंबानी अदानी को मिलाने का जरूरत नहीं है। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कॉस्ट और
फेयर वैल्यू डेट इज मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कभी कभी मार्केट वैल्यू लोअर होगा तो जो लॉस होगा वो पीएल में चार्ज कर देंगे, और फिर आगे चलकर फिर से अगर बढ़ गया उसका वैल्यू तो पीएल में क्रेडिट कर देंगे। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले एक एग्जांपल देखेंगे। आपका कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 100 है और मार्केट वैल्यू किसी रीजन से 85 हो गया, तो आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 85 पे करेंगे और पीएल में लॉस दिखा देंगे 15। 100 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, 85 हो गया, वैल्यूएशन 85 और पीएल में 15। फिर आगे चलकर लेटर ऑन इस पे क्वेश्चन है, अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाता है अप टू 15 तक आप बढ़ा सकते हो वैल्यू 85 से, फिर आगे चलकर 100 हो गया तो अब अप टू 15 तक फिर पीएल को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे पीएल डेबिट हो गया था, फिर पीएल क्रेडिट हो जाएगा अप टू 15। उससे ज़्यादा ऊपर गया तो नहीं दिखाना है, तो जितना वैल्यू आप कमाए थे फिर से बढ़ा सकते हो, बट 100 से ऊपर नहीं। तो इस पे आप लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, बहुत हिट लिस्ट है, फर्स्ट टाइम एग्जाम में आने वाला है सीए इंटरमीडिएट के, तो ध्यान से सुनेंगे। सो करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लॉस होगा तो पीएल में टिंग 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 डाल देंगे। फिर आगे चल के बढ़ गया तो जितना पीएल में लॉस दिखाए थे उतना तक रिवर्स कर सकते हैं। इस पे एमसीक्यूज बहुत बढ़िया वाला है, आपको देखना है। एमटीपी जनवरी 25 पे इन्होंने दिखाया था और एग्जाम में क्या पता जनवरी 26 में दे दे। मैं जनवरी 26 तक का आरटीपी एमटीपी कवर करके रखा हूँ दोस्तों आपके लिए। तो इस रैपिड रिवीजन में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, साथ में आरटीपीज एमटीपीज 25 26 के भी कवर्ड करेंगे। तो एकदम जस्ट सिट रिलैक्स एंड एंजॉय, दिस इज हॉट सम फॉर एग्जाम। ध्यान देना, करेंट इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड 1000। दोस्तों करेंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो गया 1000, मार्केट प्राइस 800, तो टन से पीएल में दिखा देंगे 200। 1000 का माल का वैल्यू 800 हो गया एंड द इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड एट 800, पीएल में गया 200। नाउ अब फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1200 हो गया, 800 से बढ़ के 1200 हो गया, तो 1200 तो दिखा ही नहीं सकते, 200 इंक्रीज कर सकते। एट व्हाट वैल्यू शुड इट बी रिकॉर्डेड एंड हाउ मच गेन शुड बी क्रेडिटेड टू पीएल। कहानी क्या है बेटा, ये 1000 कॉस्ट था, मार्केट वैल्यू 800 हो गया, तो आप इसका वैल्यूएशन कर देंगे 800 पे और पीएल में चार्ज करेंगे, पीएल में चार्ज करेंगे 200। फिर आगे चलकर इसका वैल्यू 1200 हो गया, तो ये बेकार है, कॉस्ट से ऊपर नहीं दिखाएंगे, तो फिर 1000 तक दिखा सकते हैं। 800 का 1000 हो गया तो पीएल में क्रेडिट कर देंगे और 200 प्रॉफिट। सो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ सकता है ऊपर नहीं, तो इसका आंसर होगा करेंट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट 1000 and gain 200 will be credited to PL. This is very 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 important for your exam के लिए, जो फर्स्ट टाइम होगा आपके एग्जाम पे, जरूर से देखिएगा आप लोग। नाउ बेटा आगे चलते हैं वैल्यूएशन का सेशन पे। करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हो गया। नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन ऑलवेज एट कॉस्ट, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है अदर देन टेम्पोररी, तो ये ध्यान देंगे, ये की वर्ड्स हैं, अभी आप लोग को की वर्ड्स पे ध्यान देना है केस स्टडीज लिखने के लिए। इफ डिक्लाइन इज अदर देन टेम्पोररी तब पीएल में चार्ज करेंगे। लॉन्ग टर्म शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट और डिक्लाइन अदर देन टेम्पोररी तो पीएल में चार्ज कर देंगे। फिर आगे चल के बढ़ेगा तो फिर पीएल में क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कॉस्ट से ऊपर कभी नहीं जाएंगे। तो इसका एमसीक्यूज ध्यान दीजिएगा। रिक्लासिफिकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
रिक्लासिफिकेशन मतलब आपके कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, अब आप उसको करेंट बनाना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन अलग था, करेंट बनाना चाहते हो तो ट्रांसफर करेंगे, इसके कॉस्ट देखेंगे और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म करेंट पे जाएगा तो लॉन्ग टर्म तो नॉर्मली कॉस्ट पे ही रहता है, कभी कभी अदर देन टेम्पररी हो गया तब नीचे आ सकता है, तो आपको कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर पे आज से दिखाएंगे एंड करेंट लॉन्ग टर्म बन जाएगा, तो करेंट का सिस्टम था कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो यहाँ भी वही रहेगा, ट्रांसफर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग एक सम करेंगे दो दो मार्केट प्राइस दिया रहेगा, कब का मार्केट प्राइस देखेंगे, ट्रांसफर, तो लॉन्ग टर्म को करेंट बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे ही होता है, कभी कभी वैल्यू कम सकता है, तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, करेंट को लॉन्ग टर्म बनाएंगे तो करेंट तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उसी पे दिखाएंगे, बट मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर देखेंगे। बेटा इस पे बहुत अच्छा एमसीक्यूज रखा है हमने, एमसीक्यूज नहीं केस स्टडीज रखा है, ये मई 19 में तो आया था, एमटीपी सितंबर 24 में भी दिखाया गया है, सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 26 और 25 के एमटीपी आरटीपी तो मैं सोल्व कर दूंगा आपके साथ, बाकी के क्वेश्चन जरूर से आप लोग पढ़ लेना, मतलब ये सारे पढ़ के जाओगे ना तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर पूरा रिवाइज ही हो जाएगा आपका दोस्तों। On 15 June 2018, Y Limited wants to reclassify investment as per AS 13, decide in state amount of transfer based on information. Reclassify, बस छोटा सा एक प्रोविजन लिख दीजिएगा, रिक्लासीफाई होगा तो ये प्रोविजन, जब लॉन्ग टर्म को रिक्लासीफाई करेंगे करेंट, तो लॉन्ग टर्म तो कॉस्ट पे ही होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, और करेंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाइड लॉन्ग टर्म, तो करेंट तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, मार्केट प्राइस कब का देखेंगे, ऑन द ट्रांसफर डेट, जिस दिन रिक्लासिफाई करेंगे। आइए दोस्तों आनंद उठाते हैं, अ पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 मार्च 2017 को खरीदा था, रिक्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म को करेंट बनाएंगे तो कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, ओरिजिनल कॉस्ट 14 बट रिटन डाउन बाई 2 lakhs, दैट इज 14 से 2 लाख माइनस कर दो, 12 lakhs बुक वैल्यू था, द मार्केट प्राइस इसका नहीं देखना है, कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर 12, तो पहला आंसर होगा दोस्तों 12 lakhs पे दिखाना है। नेक्स्ट और एक लॉन्ग टर्म परचेज किया था 15 जैन को, आर टू बी रिक्लासिफाइड करेंट, कॉस्ट था 7 लाख, रिटन डाउन टू 5 लाख अदर देन टेम्पररी, मार्केट वैल्यू नहीं देखना है, 7 और 5 तो 5 lakhs पे दिखाएंगे इसका वैल्यू दोस्तों। नेक्स्ट है करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे 15 मार्च को 7 लाख में, रिक्लासिफाइड लॉन्ग टर्म, करेंट को लॉन्ग टर्म तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफाई विच एवर इज लोअर, तो आपके कॉस्ट है 7 lakhs, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 31 मार्च का नहीं देखना है क्योंकि रिक्लासिफाई 15 जून 8.5, तो कॉस्ट 7, मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 8.5, 7 दिखा दीजिएगा 7 दोस्तों। एंड और एक करेंट इन्वेस्टमेंट 7 दिसंबर को खरीदे थे 4 lakhs में, कॉस्ट 4 lakhs, रिक्लासिफाई करेंगे, मार्केट वैल्यू ट्रांसफर के डेट पे 3.8, तो 3.8, बेटा ये 5 नंबर का एकदम हॉट क्वेश्चन है, सो आप लोग इसको एकदम मस्ती से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोविजन भी लिखिएगा। सो ये करेंट और लॉन्ग टर्म का काम खत्म। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे ना तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बॉन्ड्स आगे चलकर सिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आगे चलकर सिखाएंगे। दो स्पेसिफिक केस देख लीजिए,
इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बाय शेयर सिक्योरिटीज, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, गोल्ड अपने कंपनी का शेयर्स दे दिया, तो उसका कॉस्ट होगा फेयर वैल्यू ऑफ इशूड सिक्योरिटीज। तो आपने गोल्ड खरीदा, अपने कंपनी का शेयर्स दे दिया 5 लाख का मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड का वैल्यू 5 लाख। दूसरे एसेट्स दिया, आपने लैंड खरीदा, गोल्ड दे दिया, लैंड खरीदा उसके बदली गोल्ड दे दिया, तब आपके पास ऑप्शन है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन अप, जो गोल्ड दिया उसका मार्केट वैल्यू और लैंड का मार्केट वैल्यू, विच एवर इज क्लियरली एविडेंट दिखा सकते हो। नॉर्मली देखिएगा इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज होता है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग नॉट यूज इन बिजनेस ऑपरेशंस, उसको A10 के तरह अकाउंटिंग करना है। लास्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल पर्पस, इसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, A13 कहता है कि आप जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ये सब बातें बताना, ऊपर जो काम किए थे वही बताना। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन अपने कॉस्ट एनआरवी, कॉस्ट में भी फीफो वेटेड करते वो बताना है। क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना, करेंट, लॉन्ग टर्म, अदर। करेंट का 2 वर्ड याद रखिएगा, कीवर्ड इंटेंटेड नॉट टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर एंड रेडिली रियलाइजेबल करेंट, बाकी का लॉन्ग टर्म। नॉर्मली दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, लैंड ये सबको मान लेते हैं लॉन्ग टर्म, पेपर सेटर कुछ नहीं बोला तो, और इस पे इनकम मिलेगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का भी डिस्क्लोजर करना है। और इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल पे सामने वाला पार्टी ने टैक्स काट दिया है तो ग्रॉस इनकम दिखाना है विद टीडीएस, टीडीएस को एडवांस टैक्स दिखा देंगे। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कैरिंग अमाउंट, कोई रेस्ट्रिक्शंस है। कोटेड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज में कितना लिस्टेड है कितना लिस्टेड नहीं, और भी कोई रेस्ट्रिक्शंस है तो। बेटा ये एज का स्पेसिफिक था। अब हम लोग जो अकाउंटिंग पे टॉपिक है उस पे डिस्कस करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो पहले दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं अपने। यस एज का बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद 2 टॉपिक बचा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बॉन्ड्स का। दोस्तों शेयर्स पे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे, तो शेयर से स्टार्ट करते हैं। बेटा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का जब अकाउंटिंग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कैलकुलेट करते समय परचेज प्राइस दिखाइएगा, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज कमीशन फी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 हॉट टॉपिक है और यहाँ पे एक डिविडेंड का टॉपिक आएगा। एकदम ध्यान से सुनना, भर भर के एमसीक्यूज वगैरह अभी रिसेंट आरटीपीस एमटीपीस में दे रहे हैं इंस्टीट्यूट। बोनस शेयर्स, दोस्तों बोनस शेयर्स आपको फ्री में मिलता है तो बोनस शेयर का कॉस्ट नील लेंगे। बोनस शेयर्स आर एलोटेड फॉर फ्री, सो बोनस शेयर का कॉस्ट नील लेंगे, बट नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाता है इसलिए आपका एवरेज कॉस्ट पर शेयर डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 शेयर्स खरीदा था 12,000 रुपीज़ पे और आपको 200 बोनस शेयर्स मिल गया, तो आपके पास टोटल 1200 शेयर्स हो गए, बट आपके कॉस्ट 12,000 ही रह गया, बोनस शेयर का कॉस्ट नील। तो आपका एवरेज कॉस्ट हो जाएगा 12,000 बाई 1210। सो ये बात ध्यान रखना है, इसीलिए जब शेयर्स का इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करते ना तो यहाँ पे एवरेज मेथड फॉलो करते हैं। और डिवेंचर बॉन्ड्स पे जब काम करेंगे वहाँ कभी फीफो भी लग सकता है, कभी एवरेज। शेयर्स का अकाउंटिंग करते समय नॉर्मली एवरेज मेथड फॉलो कीजिएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव मिलने वाले, डोंट टेक टेंशन। 2 बात याद रखना, बोनस शेयर्स एलोटेड फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, एंड कॉस्ट इज नील, एंड नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस, कॉस्ट पर शेयर डिक्रीजेज। बेटा जब राइट शेयर्स आपको मिलता है ना, राइट शेयर्स पे जनवरी 26 पे बहुत एक बढ़िया सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दिया है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बाकी का आपकी किस्मत। राइट शेयर्स का ऑफर आता है मेरे पास
और खरीद लिया तो दिस इज माय इन्वेस्टमेंट। राइट शेयर्स अगर खरीद लिया सो दिस इज माय इन्वेस्टमेंट। कभी कभी राइट शेयर्स का ऑफर मेरे पास आता है, लाइक ऐसा एक ऑफर, ये यहाँ पे लिखा है कि गुप्ता जी आप शेयर्स खरीद सकते हो, खरीदने का मन नहीं है तो ऑफर किसी को बेच दो, तो इसको बोलते हैं राइट सोल्ड। मेरे को खरीदने का मन नहीं है, फ्री का माल है, इसे बेच देंगे तो जो भी पैसा मिलेगा पीएल में जाएगा। राइट ऑफर को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा पीएल में जाएगा। कभी कभी कम राइट बेसिस पे शेयर्स खरीदा था, ये 5 स्टार पॉइंट है इस बार के लिए, न्यू सिलेबस में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। कम राइट बेसिस पे अगर शेयर्स खरीदा था, मार्केट वैल्यू फॉल्स आफ्टर एक्स राइट, तब सेल प्रोसीड्स को पीएल में नहीं भेजेंगे, जितना लॉस हुआ उतना इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल्स भी रखे हैं और सीए इंस्टीट्यूट का आरटीपीज एमटीपीज का क्वेश्चन भी है। तो क्या बोलेंगे, राइट को लेकर 3 बात बोलना। फर्स्ट, सर खरीद लिया तो इन्वेस्टमेंट है, ऑफर को बेच दिया तो जितना में बेचा जो भी मिला वो इनकम है, पीएल में जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, कम राइट बेसिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा था, बाद में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम गया, से 5000 कम गया, तो राइट बेच के जो पैसा मिलेगा अप टू 5000 का नो पार्टी, पीएल में नहीं भेजना है, इन्वेस्टमेंट में डाल देना, नहीं तो आंटी पुलिस बुला लेगी। हाँ, राइट्स को बेच के 6000 मिल गया बट आपका लॉस 5000 है, तो 5000 इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कीजिए, 1000 का पार्टी कीजिए, आंटी पुलिस नहीं बुलाएगी। एग्जाम्पल देखना, इसके कुछ जर्नल भी डाल दिए क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक लगा मेरे को। राइट्स बेचेंगे तो बैंक टू सेल ऑफ राइट और सेल ऑफ राइट टू पीएल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऑन एक्सेप्शंस वाला एग्जाम्पल, राइट को नॉर्मली बेचते पीएल जाते, उसमें सिखाने का नहीं है, एक्सेप्शंस पे मैंने एक इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, कम राइट बेसिस लिखा हुआ रहेगा 50,000 पे, और फिर इसका एक्स राइट वैल्यू हो गया 45,000, तो इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5,000 गिर गया। अब वो राइट ऑफर मेरे पास आया था, उसको मैं बेचता हूँ तो 5,000 तक इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करना, उससे ऊपर मिलेगा तो मस्ती पीएल में जाएगा, और कम मिला तो भी कोई बात नहीं, जितना भी राइट को बेच के मिला अप टू 5,000 इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ज्यादा मिला तो भी 5,000, कम मिला 2,000 मिला तो 2,000, 3,000 मिला तो 3,000। अब राइट को बेच के पैसा मिला उसका ट्रीटमेंट सीख रहे हो, 3,000 मिला 3,000 इन्वेस्टमेंट में डाल दो, 5,000 मिला 5,000 इन्वेस्ट से एडजस्ट कर लो, 6,000 न न न न ओनली 5,000, 1,000 पीएल। तो देखो आपने राइट ऑफर बेच दिया 5,000 पे, तो बैंक टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट टू इन्वेस्टमेंट। बट इस पे दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है आरटीपी जनवरी 26 का, जो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये मेरा 5 स्टार सम है आपके इन्वेस्टमेंट चैप्टर के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेल ऑफ राइट्स and fall in market value of existing shares in accordance with AS 13. Rohan acquired 200 shares on कम राइट बेसिस, 1,40,000 में आपने खरीदा, कम राइट बेसिस एज लॉन्ग टर्म। Subsequently company announced right offer 1 fresh shares for every shares held, एक पे एक दिया at the price 214। रोहन डिसाइडेड नॉट टू सब्सक्राइब राइट, सोल्ड कर दिया राइट्स को 24,000 पे, राइट को बेच दिया। इसी का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। आफ्टर राइट बिकेम एक्स राइट, मार्केट वैल्यू 120 हो गया। तो बताइए, तो आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया था 1,40,000 में, नाउ इसका वैल्यू हो गया 1,20,000, तो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 और राइट्स को बेचे हैं 24,000 पे, तो राइट्स को सेल करके 24,000 आया, जिससे आप इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे 20,000 और पीएल में इनकम दिखा देंगे 4,000। डिटेल एंट्री भी देख लीजिए, राइट्स को बेचेंगे, बैंक टू सेल ऑफ राइट्स 24,000 और फिर सेल ऑफ राइट
24,000 को इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कीजिए जो वैल्यू कमा, और बाकी का पार्टी साड़ी कीजिए ये 4,000। तो ट्रीटमेंट हुआ 20,000 विल बी एडजस्टेड विथ इन्वेस्टमेंट एंड 4,000 ट्रांसफर टू पीएल। बट आपको ऐसे लिखना है दोस्तों, एज पर एज 13 इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड कम राइट एंड मार्केट वैल्यू आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट लोअर देन कॉस्ट, सेल प्रोसीड्स रिड्यूस कैरिंग अमाउंट, रोहन बॉट 200 शेयर्स 140 पे, he sold right for 24,000, 20,000 डिक्लाइन, 20,000 इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के लिए यूज करो, 4,000 को पार्टी करो, शेयर्स का कैरिंग अमाउंट 120। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। सो 1 भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट MTP जनवरी 25 का, 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट, 3 तो बहुत बार आया, इंपॉर्टेंट ही है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक छोटा सा पॉइंट है शेयर्स में डिविडेंड को लेकर, फिर हम लोग शेयर्स के 2-4 क्वेश्चंस देख लेंगे। बोनस शेयर्स के साथ ज़्यादा ही फेवरेट होता है पेपर सेटर का, डिस्कस करेंगे। बेटा आपके शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रहता है ना, वो रेवेन्यू इनकम है, क्रेडिटेड टू पीएल। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड को पीएल में डालेंगे। सर पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है? आपने जिस पीरियड का डिविडेंड है उस पीरियड में शेयर होल्डर्स थे, जिस पीरियड का डिविडेंड है उस पीरियड में आप शेयर होल्डर्स थे, तो पोस्ट कहते हैं। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड कैपिटल रिसीप्ट होता है डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको थोड़ा प्रैक्टिस में रखना है। प्री, सर प्री क्या होता है? जिस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड है उस फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स नहीं था, जिस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड है उस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड शेयर्स नहीं था। सपोज हमने शेयर्स खरीदा 25 में, डिविडेंड मिला 24 का, शेयर्स खरीदा 25 में, डिविडेंड मिला 24 का, प्री एक्विजिशन कॉस्ट से माइनस करना है। बेटा इंटरिम डिविडेंड मिलता है तो इंटरिम डिविडेंड का इंस्टीट्यूट पोस्ट ही मान लेता है, आप पोस्ट में डाल दीजिएगा। इंटरिम डिविडेंड क्या है? 25 का डिविडेंड कंपनी ने 25 में दिया तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर। सो आइए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। बेटा 2 टाइप के डिविडेंड मिलेगा दोस्तों, एक फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड इन करेंट ईयर, इसे नॉर्मली इंस्टीट्यूट पोस्ट ही दिखा देता है, देख लीजिएगा आप भी। एग्जाम्पल 23-24 का डिविडेंड 24-25 में दिया, ये फाइनल डिविडेंड होता है। 23-24 का डिविडेंड 23-24 में दिया गया, इंटरिम डिविडेंड। सो डिविडेंड रिसीव का एंट्री बैंक टू डिविडेंड रिसीव, और अगर ये पोस्ट है तो डिविडेंड रिसीव टू पीएल, अगर ये प्री है तो डिविडेंड रिसीव टू इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 2 बार माइनस किया आपने, एक बार कम राइट बेसिस में शेयर्स खरीदे थे, राइट्स को बेचा तब माइनस किया, एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड पे माइनस किया आपने। सो बेटा आइए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। 1 2 3 तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MTP में 25, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25-26 के RTPs MTPs इंपॉर्टेंट ही है, और रियली 25 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन देखकर भी लगता है कि अब पेपर में टपका तब पेपर में टपका, आई डोंट नो कब आपकी किस्मत बनाने पेपर में टपका। आइए देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 24 जुम Mr. Jum had opening balance 1000 equity shares of P Limited 120. So बेटा in the books of Jum equity shares, यहाँ पे for the year end date नहीं लिखने से भी होगा, डेट में टू बैलेंस BD 1000 शेयर्स, अमाउंट के घर में 1,20,000। इस समय डिविडेंड नहीं है, अदरवाइज डिविडेंड का भी कॉलम बनता। फर्स्ट पॉइंट डन। 5 अप्रैल को ई फर्दर परचेज 200 कम राइट, वाव कम राइट, ध्यान है राइट को बेच के इन्वेस्टमेंट से माइनस 200 135 में, टू बैंक 200 135 में। एंड 8 अप्रैल को डायरेक्टर अनाउंस राइट 1:6, तो राइट मिलेगा 8 तारीख को।
8 तारीख को आपके पास 1200 शेयर्स था, तो 1200 शेयर्स पे आपके पास राइट्स आएगा 1/6, दैट इज 200 राइट शेयर्स खरीदने का ऑफर आया। जो वेट 100%, वेट मतलब बेच दिया एट द रेट 20 पे, तो ये जो 200 एट द रेट 20 पे बेच दिया, तो आपको मिला कितना बेटा, 4000 रुपीज राइट बेच कर मिला। नाउ ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय जुम हैड एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, ये दोनों इन्वेस्टमेंट आपने कम राइट बेसिस में खरीदा था। एंड टोटल मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर्स आफ्टर डिक्लेरेशन रिड्यूस बाई 3400। अभी जनवरी 26 का करवाया था, मई 25 मैंने इंस्टीट्यूट मूड बना लिया दोस्त, 3400 वैल्यू कम गया। तो अभी अभी हमने बोला इस 4000 में 3500 इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे और 600 का पार्टी करेंगे पीएल पे। एंड तो यहाँ पे बाई बैंक 3400 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम कर दिया। मार्केट प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स रिड्यूस 3400, आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ 4000, 3400 को कम कर देंगे एंड 600 पीएल में चला जाएगा। जो अभी केस स्टडी किए थे ना, उसी का एक बड़ा सा सम्स मिल गया। आगे देखते हैं। 10/10/24 को जुम ने 350 शेयर्स 140 में बेच दिया, तो बेचेंगे तो बाई बैंक 350 शेयर्स 140 पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। शेयर्स में हमेशा वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना। अब हम लोग कॉस्ट बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट ये बोलेंगे 1,20,000 प्लस 27,000 माइनस 3,400 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 350। सो ध्यान से देखना, सेल प्रोसीड्स तो ठीक है, कॉस्ट 1,20,000 प्लस 27,000 माइनस 3,400 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 350, 41,883, ये प्रॉफिट हो गया 7,117। एंड लास्ट लाइन पे मार्केट प्राइस 125 है आपके शेयर्स का, तो इसका वैल्यूएशन करेंगे बेटा। वैल्यूएशन कैलकुलेटर लेके आ गए। कैलकुलेटर, चलिए वैल्यूएशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। इसी से वैल्यूएशन हो जाएगा 1,20,000 प्लस 27,000 माइनस 3,400, 143,600 डिवाइडेड बाई 1200 का है, तो आपके पास 850 बच गया इंटू 850, सो कॉस्ट हो जाएगा 101717, दिस इज कॉस्ट। और इसके मार्केट प्राइस 150 इंटू 125, 1,10,6,250, तो आपका वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो कॉस्ट है बेटा, डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 350 कर दिए थे, 850 बचा तो इंटू 850। इस सम को जरूर से आप लोग कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। यस
और आरटीपी सितंबर 25 का भी क्वेश्चन है, देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 24 केसर held 75,000 equity share of Beta Limited, recorded at 15 per share, nominal value 10, following transaction took place 20 जून को परचेज किया 15,000 शेयर 16 पे। 1 अगस्त को बोनस आया 1 फॉर एवरी 6। 31 अक्टूबर को राइट ऑफर आया 3 शेयर्स फॉर एवरी 7। केसर ने 1/3 सेल कर दिया एंड सब्सक्राइब किया, बाकी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस था दोस्तों 75,000 इंटू 15 टू बैलेंस BD। फिर आपने 20 जून को परचेज किया 15,016 पे टू बैंक 15,016 पे। फिर 1 अगस्त को बीटा डिक्लेयर्ड बोनस 1 शेयर फॉर एवरी 6। तो जिस डेट को बोनस आया उस डेट को आपके पास 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6, 15,000 शेयर्स आएगा। बोनस शेयर का कॉस्ट निल, बोनस शेयर का कॉस्ट निल। एंड लास्ट पॉइंट 31 अक्टूबर कंपनी अनाउंस्ड राइट्स 31 अक्टूबर को एंड ऑफरिंग 3 शेयर्स फॉर एवरी 7। 15 में खरीदना है और इन्होंने 1/3 खरीदा है। तो कितना तारीख को 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को आपके पास ये शेयर्स है बेटा 75 प्लस 15 प्लस 15 1,05,000 शेयर्स है आपके पास। ऑफर किया कंपनी ने, कितना ऑफर किया 3/7, 3/7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, 45,000 का ऑफर आया कि खरीद लीजिए, बट 1/3 को बेच दिया। 45,000 का 1/3 15,000 बेच दिया एट द रेट 2। तो 15,000 इंटू 2 30,000 राइट बेच कर मिला। तो आपको बताया गया था कम राइट बेसिस रहता तो दिमाग लगाते, कुछ नहीं है तो PL। तो 30,000 आपने खरीद लिया और कितना में खरीदना था, कितना में खरीदना था 15 पे। एंड सम खत्म। इंपॉर्टेंस हमें इंस्टीट्यूट का आपका ध्यान देंगे। राइट्स 45,000 शेयर्स पे आया, 1/3 30,000 PL में परचेज कर दिया। सो बेटा ये सारे शेयर्स के सम्स हो गए। एक MCQs दिखाता हूँ बेटा बोनस शेयर्स के साथ, बहुत हिट लिस्ट है। जरूर 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 से पढ़ के जाना आप लोग। MTP जनवरी 25 बढ़िया से देखना, बहुत बार क्वेश्चंस देखें। फिर उसके बाद जस्ट 15-20 मिनट्स डिवेंचर्स पे डिस्कशन करेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट विद RTP, MTP एंड ऑल AS केस स्टडीज, MCQs, एवरीथिंग। X Limited purchased 3,000 shares of Amazing Limited 100 each and paid brokerage। तो 3,000 शेयर्स परचेज किया 100 ईच ब्रोकरेज के साथ। 1 मई को बोनस इशू हुआ 1 शेयर फॉर एवरी 3। X Limited सोल्ड 1,000 शेयर्स 810 पे। आफ्टर बोनस शेयर्स का वैल्यू 95। इन दिसंबर 2024 शेयर्स कोटेड 70। इन्होंने पूछा व्हाट विल बी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर सेल ऑफ शेयर्स एज 13 के हिसाब से। फिर इन्होंने क्वेश्चन 2 बोला है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स, ये तो आपको ऐसे ही पता है नील। फिर क्वेश्चन C पूछा है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स। फिर पूछा है कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर के लिए पूछा है। बहुत कुछ इन्होंने पूछ लिया है आपसे। सो आराम से देखते हैं। सबसे पहले दिसंबर 23 में 3,000 शेयर्स परचेज किया 100 का
100 पे, सो 3000 इंटू 100 एंड ब्रोकरेज भी लगा 1%, तो कॉस्टिंग हो जाएगा 3,03,000 इज योर कॉस्ट। फिर बोनस शेयर्स मिला दोस्तों 1 शेयर फॉर एवरी 3, तो 3000 है 1/3 इंटू 3000 1000, बट कॉस्ट इज नील। और फिर अब हमारा 4000 शेयर्स का कॉस्टिंग हो गया 3,03,000। अब इसमें से आपने क्या किया, 1000 बोनस शेयर्स बेच दिया 110 में, सेल ऑफ बोनस शेयर्स 1110 में, सो 1110 में 1,10,000 रुपया लेस कॉस्ट, लास्ट पॉइंट कॉस्ट 3,03,000 4,000 का है इंटू 1000 का डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 1000 75750 ये तो प्रॉफिट हो गया दोस्तों 34250। और इन्वेस्टमेंट का कॉस्टिंग क्या पड़ा था बेटा, एक बार डिवाइड कर लो तो 3,03,000 डिवाइडेड बाई 4000, ये आपका कॉस्ट हो गया डिवाइडेड बाई 4000, ये काम में आएगा 75.75। नाउ लेट्स स्टार्ट, हम लोग अपना काम कर लिए, इस पे जरूर से एक क्वेश्चन कर लीजिएगा सब्जेक्टिव में। नाउ व्हाट विल बी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर सेल ऑफ शेयर्स। सेल ऑफ शेयर्स के बाद 4000 से 1000 बेच दिया तो आपके पास 3000 बन रहा, 3000 इंटू 75.75 227,250 पूरा डिटेल्स में लिखा है। देखो परचेज किया था 3,03,000 पे, बोनस शेयर्स आया 4000 का, इतना सोल्ड कर दिया 1000, तो आपके पास ये प्रॉफिट आ गया था। कैरिंग अमाउंट ऐसे भी कर सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो 227,250। सो पहला आंसर 227,250। दूसरा आंसर तो भैया आपके लिए बोनस था, कॉस्ट इज नील। तीसरा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स 34250। एंड नेक्स्ट व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर, तो यहाँ पे बैलेंस था 227,250, मार्केट वैल्यू 2,10,000, तो 2,10,000। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग सब्जेक्टिव का भी ये क्वेश्चन कर लेंगे ना तो ये कवर हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस यहाँ भी है P5 पे और सेम क्वेश्चन यहाँ भी है P6 पे। ये बेटा MTP September 25 सेम एज नाउ विच वी हैव डिस्कस्ड, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रैपिड डिस्कशन कर लेता हूँ, आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे एग्जाम के लिए। मिस्टर लाल परचेज 1000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच 125 फ्रॉम ब्रोकर हु चार्ज 2%, तो 1000 100 का माल 125 में ब्रोकरेज 2% लगा लेंगे एट द, और MCQs आएगा ना सिनेरियो बेस्ड, टैक्स में भी मैं बोलता हूँ कि आप जस्ट नॉर्मल रीड कीजिएगा क्वेश्चन एक बार और फिर जिस तरह से नीचे क्वेश्चन है फिर स्पेसिफिक पढ़ेंगे। और यहाँ पे कोई लगता है कि क्लोजिंग बैलेंस वगैरह पूछा है तो रफ में एक लेजर वगैरह बना लेंगे ना तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजियर। At the end of year 1 market value of shares 1,50,000, he incurred 50 पैसा per 100 cost of share transfer। देखो पेपर सेटर कितना बदमाशी करता है, खरीदा था ऊपर, ब्रोकरेज बता दिया और ट्रांसफर स्टैम्प नीचे बता दिया, तो बच्चा कॉस्ट ऊपर कोई देख के निकाल देगा, मोहे में हो जाएगा। तो अलर्ट रहना, बड़े चालबाज होते हैं आपके पेपर सेटर। ही ऑल्सो परचेज गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए एंड उसका 5 लाख और वैल्यू 550, तो गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए बोले थे उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे। फिर ईयर 2 में कंपनी ने बोनस दिया 1:1,
ईयर 2 के एंड पे 2000 का मार्केट वैल्यू 1,50,000 हो गया। ईयर 2 पे गोल्ड का मार्केट वैल्यू 650 हो गया। फिर बात बताया बोनस शेयर्स को 110 पे बेच दिया। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम लोग थोड़ा सा सीरियसली पढ़ेंगे। At the end of year 1, what will be value of investment in equity shares? तो इक्विटी शेयर्स करंट इन्वेस्टमेंट्स है, तो इसका वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, देखो 100 इंटू 125 प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प एक्सपेंसेस 50 पैसा 0.5 पर 100 रुपीज। तो 125 का था 1,25,000 का, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1,25,000, 0.5 डिवाइडेड बाई 625 आ रहा है, 625। तो 625 प्लस 2500 प्लस 1,25,000, 121 128 125, ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, 0.5 बाई 100 दिस। सो कॉस्ट इज 128 125। और इसके मार्केट प्राइस कहीं दिया हुआ था, और मार्केट प्राइस 150। सो आपके इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस 150, कॉस्ट 128, तो आप वैल्यूएशन करेंगे 128 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। At the end of year 2, what will be value of investment of equity share financial statement? तो बेटा ईयर 2 में तो बोनस शेयर्स ही आया आपके पास, बोनस शेयर्स ही आया। तो बोनस शेयर्स आने से कॉस्ट चेंज नहीं होता है, और आपने कॉस्ट चेंज नहीं होगा। और फिर एट द एंड ऑफ ईयर 2 मार्केट वैल्यू ऑफ 2,150 दिखा दिया, तो यहां भी सेम रहेगा बेटा, आपका 128 125 कॉस्ट, मार्केट वैल्यू 1,50,000, तो वैल्यूएशन 128 125 रहेगा। सर ये बोनस शेयर्स बेचा है, यही तो ट्विस्ट कर दिया इन्होंने, बोनस शेयर्स का बेचा नहीं बताया, बट ये तो कंफर्म है ईयर 2 के एंड पे मार्केट प्राइस 2,000 शेयर्स का बोला है, तो यानी 1,000 ओरिजिनल शेयर्स 1,000 बोनस। तो बोनस ईयर 2 में भी नहीं बेचा, बाद में बेचेगा, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा आप लोगों पे, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। बोनस शेयर्स बेचा नहीं। अब बोनस शेयर्स बेचा 110 पे, तो बोनस शेयर्स का प्रॉफिट लॉस भी निकालेंगे थोड़ी देर बाद में। ईयर 2 में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो गोल्ड तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे करते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से हो गया। एंड नेक्स्ट, हाउ मच प्रॉफिट अर्न सेल ऑफ बोनस शेयर्स। तो बेटा सेल ऑफ बोनस शेयर्स तो सिंपल अभी पढ़ाए थे, 128 125 2,000 शेयर्स का कॉस्ट है, तो 100,000 शेयर्स का कॉस्ट निकाल दिया, सेल प्राइस, ये प्रॉफिट 45,937.5। पता है कंफ्यूजन आपको ना, आपको मेरे को सबको इसमें ही आएगा। यहाँ पे बोल दिए ईयर 2 मार्केट वैल्यू ऑफ 2,000 शेयर्स इंक्लूडिंग बोनस, यानी बोनस शेयर बेचा नहीं। फिर बोल दिया कि मिस्टर लाल सोल्ड बोनस शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी थर्ड ईयर में बेचा होगा। सो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट समय दोस्तों, जरूर से करना। ये हो गया बेटा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बोनस शेयर, राइट शेयर्स। बस यहीं पे प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं मिला, वो आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन है वहां मिल जाएगा। तो यस, एमटीपी सितंबर 25 में प्री एक्विजिशन डिविडेंड का कुछ है क्वेश्चन, देखिए
1st April 24 मिस्टर एटवुड हैड एक्वायर्ड 3000 शेयर्स, ओपनिंग था 330 और परचेज किया। बस यहीं पे आपके पास ओपनिंग शेयर्स था 1424 में। तो इस पे अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड आता है ना तो वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा, और 1 जुलाई को आपने 1500 शेयर्स खरीदा, तो इस पे अगर 23-24 का डिविडेंड मिलेगा ना तो दोस्तों प्री होगा। ये देखो डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बाय सन लिमिटेड 23-24, तो इस 1500 शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा, 1500 शेयर्स 100 का है, 1500 इंटू 100 पे 10% जो डिविडेंड मिलेगा वो प्री एक्विजिशन होगा, प्री एक्विजिशन होगा, प्री एक्विजिशन होगा। जरूर 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 से प्रैक्टिस करना। और इस पे जो डिविडेंड मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन होगा, और कुछ समझाने को नहीं है यहाँ पे, जरूर से करना इस सम को। ये लास्ट ही सम है और अच्छा सम है। इसमें आपने बॉन्ड्स में भी पैसे लगाए, शेयर्स, दो लेजर बनेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का, इन्वेस्टमेंट का, अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट सीखना। So last topic of this chapter, calculation of cost of investment in bonds and debentures। बेटा bonds and debentures में ना कम इंटरेस्ट प्राइस कभी लिखा रहेगा, कम इंटरेस्ट प्राइस रहेगा तो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इससे एक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टू डेट ऑफ परचेज, आगे चलकर बताएंगे एक्रूड इंटरेस्ट। फिर ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस हुआ, ब्रोकरेज कमीशन स्टैम्प ड्यूटी प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ब्रोकरेज कभी ऐसा लिखा रहता है 1%, अगर सीआई प्राइस पे आपने डील किया है तो सीआई प्राइस पे ब्रोकरेज लगेगा, ईआई प्राइस पे, एक्स इंटरेस्ट पे डील किया तो ईआई प्राइस पे। ध्यान रखना दोस्तों, सीआई प्राइस रहेगा तो एक्रूड इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईआई प्राइस प्लस ब्रोकरेज फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पेपर में सी आई ई आई कुछ नहीं लिखा रहेगा तो एज्यूम कर लेना ईआई प्राइस है, बहुत हेल्पफुल होएगा। नाउ सी आई प्राइस क्या होता है? प्राइस इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट, ईआई प्राइस, प्राइस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट अलग से करना होता है। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिनका इंटरेस्ट का डेट है 30 जून 31 दिसंबर, ये इंटरेस्ट का डेट है, इंटरेस्ट का डेट। कंपनी विल पे यू इंटरेस्ट ऑन 30 जून। बेटा जनवरी से लेकर जून तक का इंटरेस्ट 30 जून को दिया जाएगा, कंपनी विल पे यू। और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर को। सपोज आपने 1 सितंबर को परचेज किया कोई बॉन्ड्स डिवेंचर्स, तो 1 सितंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट जून में मिला था, लास्ट इंटरेस्ट, तो जुलाई अगस्त 2 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा। लास्ट इंटरेस्ट डेट से डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, सपोज किसी ने 1 जून को परचेज किया, 1 जून को परचेज किया तो 1 जून के पहले लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर को आया था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नाउ बेटा सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम सीआई प्राइस रहेगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, एक्रूड इंटरेस्ट माइनस कीजिए, एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगा, ब्रोकरेज माइनस करना। परचेज करते समय आपने ब्रोकर को ब्रोकरेज दिया, वो आपका कॉस्ट में प्लस होगा। सेल करते समय ब्रोकरेज कटेगा तो सेल प्राइस से माइनस होगा। नेट सेल्स वैल्यू, और नेट सेल्स वैल्यू दिखाएंगे क्रेडिटेड टू पीएल नहीं, नेट सेल्स वैल्यू इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट समझ में आ गया। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? नेट सेल्स वैल्यू से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड माइनस करेंगे, प्रॉफिट लॉस। बेटा आपकी डिवेंचर में ना कभी फीफो मेथड दिखेगा, कभी वेटेड एवरेज।
आराम से क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना। नॉर्मली क्या करते, डिबेंचर बॉन्ड्स पे फीफो होता है, शेयर्स पे वेटेड एवरेज। शेयर्स पे तो ऑलवेज 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 वेटेड एवरेज, बट बॉन्ड्स डिबेंचर पे फीफो भी मिलेगा, वेटेड एवरेज भी मिलेगा। वेटेड एवरेज कैसे निकाले थे, अभी शेयर्स में बताए थे, टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी इनटू क्वांटिटी सोल्ड। ये अब हमारा बॉन्ड्स डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट भी हो गया। अब मैं एक सम दिखा देता हूँ बॉन्ड्स डिबेंचर्स, और एक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे देखना है बेटा, उस पर क्वेश्चंस देखने नहीं मिला, और उसके बाद खत्म। आराम से धीरे धीरे आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ये है बेटा क्वेश्चन, मिस्टर हर्ष प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 10% होल्डिंग 100 ईच करेंट एसेट्स के तौर पे, ओपनिंग बैलेंस दिया है, परचेज किया EI प्राइस, परचेज किया CI प्राइस, सेल किया, मार्केट प्राइस दे दिया, इंटरेस्ट का डेट 30 जून 31 दिसंबर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरेस्ट का डेट। और एक बात जरूर जरूर से ध्यान रखेंगे, से 30 जून का इंटरेस्ट का डेट भी है, और 30 जून को आपने सेल परचेज भी किया, तो फर्स्ट सेल परचेज का एंट्री कर लेना, और रात को आराम से इंटरेस्ट का एंट्री करना। पहले सेल परचेज का एंट्री कर लेना, रात को आराम से इंटरेस्ट दिखाना। तो एक एक पॉइंट देखते हैं, ये डेट को सलाम करते रहेंगे। ओपनिंग बैलेंस है, तो बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट नहीं लिखने से भी होगा, स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे, इंटरेस्ट का डेट चाहिए। 3 घर रहेगा बेटा, एक फेस वैल्यू का, एक इंटरेस्ट का, कॉस्ट का, 2 बैलेंस BD, फेस वैल्यू के घर में फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड कॉस्ट। इंटरेस्ट एक्रूड यहीं से दिखेगा, 1 अप्रैल के पहले लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर में मिला था, तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। 3 महीने का इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं। 12,50,000 पे 10%, 3/12, 12,50,000 पे 10%, 3/12, 31250 इंटरेस्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, आपने परचेज किया 9,000 डिवेंचर, 98x इंटरेस्ट, सो टू बैंक 9,000 इंटू 100 है फेस वैल्यू, और ये कॉस्ट पे एक्रूड इंटरेस्ट, ये देखिए 9,000 इंटू 100 10%, और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, और बताया गया था ब्रोकरेज 1% ऑन ईच ट्रांजेक्शन, सो ब्रोकरेज प्लस कर देंगे, 890, 820 इज द कॉस्ट। नाउ 1 अप्रैल हो गया, 1 जून हो गया, नेक्स्ट 1 नवंबर को है, लेकिन इंटरेस्ट का डेट है 30 जून, सो 30 जून को बाई बैंक इंटरेस्ट लेंगे। 30 जून को आपके पास 12,50,000 प्लस 9 लाख जो भी पड़ा है, 12,50,000 प्लस 9 लाख पे 10% 6 मंथ्स का 10,7500 इंटरेस्ट। अब हम लोग 1 नवंबर को फिर परचेज किए कम इंटरेस्ट, तो फिर वही एंट्री टू बैंक एक्रूड इंटरेस्ट, 1 नवंबर के पहले जून पे मिला था इंटरेस्ट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का, फिंगर में काउंट करना, ऐसे देखोगे ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीना दिख जाएगा। क्लास में बहुत गलती होता है, ये देखो 4 महीने का। और फिर कम इंटरेस्ट था, तो आपके जो प्राइस थे उससे इंटरेस्ट माइनस कर दिया, 13,53,800 इज द कॉस्ट। 12,000 इंटू 115 माइनस ब्रोकरेज, माइनस एक्रूड इंटरेस्ट, ब्रोकरेज प्लस करेंगे
CI प्राइस था, उसने CI प्राइस पे डायरेक्टली 101% कर दिया। नेक्स्ट सोल्ड 13,500 110 कम इंटरेस्ट 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी के पहले 31 दिसंबर आएगा। 31 दिसंबर को आप लोग बाई बैंक, तो 31 दिसंबर को आपके पास ये तीन पड़ा है 1250 9 लाख 12 लाख, सबको जोड़ के 10% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड 13,500 110 पे कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट बेचा है। ये देखिए सेल प्राइस, ये कम इंटरेस्ट प्राइस था, इससे इंटरेस्ट एक्रूड माइनस कर दिया, ब्रोकरेज माइनस कर दिया, और फिर ये नेट सेल प्राइस ये हो गया 1458,900 1458,900 इंटरेस्ट, और पीएल कैलकुलेट करेंगे। पीएल प्रॉफिट लॉस कितना होगा। सो कौन सा मेथड बोला, फीफो मेथड बोला। तो 13,50,000 का जो माल बेचेंगे, पहले 12,50,000 से बेचेंगे और बाकी का 1 लाख यहाँ से बेचेंगे। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 12,25,000 तो हो गई, और ये 8,90,820 9 लैक्स का है, इंटू 1 लाख कर देंगे। 8,90 9 लैक्स का 1 लाख कॉस्ट आ जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया टू पीएल। एंड द लास्ट पॉइंट मार्केट वैल्यू 115 बताया है डिवेंचर्स का। लेजर बंद करने के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये कॉस्ट का कॉलम को प्लस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले फेस वैल्यू को बंद कीजिएगा, फेस वैल्यू ये फर्स्ट फेस वैल्यू को देखकर एक्रूड इंटरेस्ट निकालना। एक्रूड इंटरेस्ट 31 मार्च के पहले लास्ट दिसंबर में मिला था 3 महीने का इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नहीं दिखाया। 20 लैक्स पे 10% 3/12, 20 लाख पे 10% 3/12 50,000। फिर थर्ड इसको करना, जो इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर आएगा पीएल। 4 क्या करना, कॉस्ट को बंद करना, कॉस्ट। सो कॉस्ट ऐसे करना, ये जो 336,04,540 आया, इससे इधर जितना भी लिखा है माइनस कर देना। 14,58,900 36,04,540 माइनस 14,58,900 21,45,640 कॉस्ट है। यहाँ भी वैसे ही होगा 21,45,640। ये प्रोसेस पे मत करना, इट विल वेस्टेज ऑफ टाइम। डेबिट साइड टोटल माइनस क्रेडिट साइड, ये कॉस्ट हो गया। मार्केट प्राइस देखना, मार्केट प्राइस इन्होंने बोला है 115, तो आपके पास 20 लाख का है 115%, 20 लाख का 115% 23 लाख मार्केट प्राइस, तो कॉस्ट कम है, कॉस्ट पे वैल्यू कर देना और डन। सो ये आपका इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिवेंचर्स सभी एक ही टाइप के हैं। बस एक कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं ना, वो आगे चलकर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर आज से आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स टू इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डिवेंचर। कॉस्ट क्या लेंगे, जितना कॉस्ट में कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदे थे से 10,000 में इक्विटी शेयर्स का भी इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बन जाएगा 10,000। इस पे आरटीपी एमटीपी इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एग्जाम्स पे नहीं दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से देखना। मैं भी समझ भी दिखाऊंगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कन्वर्ट होगा तो आज से आपके पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आएगा और इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डिवेंचर खत्म हो जाएगा। तो देखिए कन्वर्टेबल डिवेंचर था
ईयर एंडिंग नहीं लिखने से भी होता है, डेट का कॉलम डालने से नहीं लिखना होता है। ये देखो, बाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। आइए, और जब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स का लेजर बनाएंगे टू डिवेंचर, और इसका कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना डिवेंचर को कन्वर्ट किया वही कॉस्ट बन जाएगा। ये देखते हैं बेटा अच्छी तरह से। ए लिमिटेड परचेज 1 अप्रैल 24 को 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर 2 लाख का 108 पे 1 जुलाई और 1 लाख का 112 कम इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर को 80,000 डिवेंचर सोल्ड। ऑन 1 दिसंबर सी लिमिटेड गिव ऑप्शन for conversion 8% debenture into equity shares of 10, receive 5,000 shares, 25% डिवेंचर कन्वर्ट हो गया। कितना तारीख को? 1 दिसंबर को 25% डिवेंचर कन्वर्ट होके शेयर्स मिला। तो 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को आपके पास कितना नॉमिनल वैल्यू का माल था? 3 लाख का था, बट आपने 80,000 का बेच दिया था, तो आपके पास फेस वैल्यू कितना रहेगा? 3 लाख माइनस 80,000, दैट इज 2 लाख 2,20,000 का था, इसका 50% कन्वर्ट हो गया। 2,20,000 का कितना परसेंट? 25%। 2,20,000 का 25%, यानी 55,000 फेस वैल्यू का डिवेंचर कन्वर्ट हो गया। तो अब इसका कॉस्ट क्या होगा ये देखेंगे। कॉस्ट तो बड़ा सिंपल है बेटा, यही तो कॉस्ट था 3 लाख का। ऐसे भी कर सकते हैं, 4,213 3,26,000 कॉस्ट था 3 लाख का इंटू 55,000 का। 3,26,000 कॉस्ट था 3 लाख का इंटू 55,000, 59766। तो ये कॉस्ट बन जाएगा 59766। जो आपको इन्वेस्टमेंट 55,000 का डिवेंचर ख़त्म हो जाएगा, वो शेयर्स में बनेगा कॉस्ट इतना। और एक बात ध्यान रखना, इस 55,000 पे इंटरेस्ट आपको आज ही मिल जाएगा, बाकी का इंटरेस्ट का डेट बाद में रहेगा, आज ही मिल जाएगा इसका। ये जरूर 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 से प्रैक्टिस करना। एमटीपी सितंबर 24 में आ चुका है बेटा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर परचेज का, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सोल्ड, लॉस ऑन सेल, मार्केट वैल्यू वगैरह जो दिया आप देख लेना सब कुछ कैलकुलेशन। सो दैट्स इट। मैंने कोशिश किया एज 13 पूरा एज डिटेल पढ़ाना, एमसीक्यूज जितने 25 26 के सब दिखा देना, रिवाइज करा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिवेंचर शेयर्स बता दिया। अब अपना रिवीजन शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छा से इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा। जनवरी 26 एग्ज़ाम पे आने वाला ही है इन्वेस्टमेंट का एक सम जरूर से। मे बी एमसीक्यूज हो सकता है 8 मार्क्स तक का आ सकता है, मे बी सब्जेक्टिव हो सकता है 14 मार्क्स तक का हो सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू, एंजॉय स्टडी।